मैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 9.2 का पहला प्रश्न आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। सबसे पहले तो आसान प्रश्न इसलिए है क्योंकि आप जब बनाइएगा तो आपको कहीं किंतु परंतु नहीं होगा। देखिए कहता है ये जो है ना घनाभ, हम क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं, लेकिन हम क्या है क्वेश्चन में वो समझा दे रहे हैं आपको। ये है घनाभ, ये भी है घनाभ, लेकिन ये ऐसा घनाभ है जिसका सभ्य भुजा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या है बराबर है, और ये कूट से बना हुआ। किससे बना हुआ है? कूट से। तो कहता है केकरों में ज्यादा कूट लगेगा। अरे यार केकरों में ज्यादा कूट लगेगा, इत निकालने के बाद ना पता चलेगा घन में ज्यादा लगेगा कि घनाभ में ज्यादा लगेगा। तो निकालने के बाद है ई जरा देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। है देखिए SOLUTION सॉल्यूशन, ठीक है। इसको आप जैसे करोगे भाई तो क्या हो जाएगा, देखिए घनाभ भाई, ये क्या है मेरा घनाभ है। बताए ना, बताइए घनाभ 2D आकृति है कि 3D आकृति है? 3D, यानी घनाभ को आप उठा सकते हो। घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है, और घन भी क्या है 3D ही है, क्योंकि इसको भी आप उठा सकते हो। ये क्या है आपका घन है। देखिए ये क्वेश्चन में दिया गया था दो घनाभ, यानी दो घनाभ में इसको घनाभ कह सकते हैं, लेकिन इसको घन नहीं कह सकते, समझे ना। घन को घनाभ कह सकते हैं, लेकिन घनाभ को घन नहीं कह सकते, समझ गए। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो अब देखिए सबसे पहले किसमें ज्यादा लगेगा, तो लिखेंगे घनाभ का क्षेत्रफल। पहला घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल किसी को पता है बताइए क्या हो जाएगा? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। क्या आप इतना सा बात नहीं जानते हैं यार? क्या आप बोल रहे हैं इतना बात? क्या इससे भी ज्यादा जानते हैं, बहुत कुछ ज्यादा जानते हैं। इधर देखिए अब क्या हो जाएगा, 2 इंटू आल का मान क्या है जरा बोलिए प्रेम से, 60 गुना B का मान क्या है 40, और फिर प्लस B का मान क्या है 40, और फिर गुना H का मान 50। ये तो हमको लग रहा है इससे आसान, बहुत एकदम क्रीम के जैसे लग रहा है कि वो क्या कहता है हलवा, ऐसे काट के रखा हुआ एक पीस उठा के खा लिए, वही सब लग रहा है कि तैयो नहीं बनेगा, देरी दिक्कत। हल का मान कितना हो जाएगा 60। क्या आयुष अब आसान नहीं लग रहा बनाए? अब देखो तो 2 गुना है, देखो 6 8 छोचा के 24, डबल जीरो हो जाएगा जी। अब देखिए प्लस 5 चौके 20 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, और 2 जीरो यहाँ लगा दीजिए, फिर प्लस में 6 5 30 और 2 जीरो लगा दीजिए, सटा दीजिए। अब देखिए यहाँ 3000 2000 कितना हुआ 5000, अब 5000 और 2000 5 2 7400, मतलब 2 गुना 7400 तो 14800 नहीं हो जाएगा? 2 से गुना करेंगे 14800। ये कौन सी निकला? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जब भी निकलता है ना सर, स्क्वायर में ही निकलता है, चाहे वो मीटर रहता तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सवाल बन गया? जी नहीं, जी नहीं। तो सवाल क्या हुआ? तो सवाल अभी आधा ही बनाए हैं, आधा क्या हो जाएगा? घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जरा बोलिए प्रेम से। ओ ये सब सवाल है, कोनो नहीं है सवाल, कुछ भी नहीं यार। 6 गुना 1 का मान का क्या है 50, तो ये सब सवाल है। 50 का स्क्वायर 2500 हो जाएगा। ये देखिए 6 गुना 2500, ये सब सवाल नहीं है। ये सब एकदम जो है थोड़ा सा आपके बेस को अच्छा करने वाला वो क्वेश्चन दिया है। अरे यार सवाल है, ये नहीं सोचना कि सवाल नहीं है तो क्या है। यानी देखो 6 5 30 करी जीरो बचा करता, 3 14 12 13 14 15। अब बताइए डबल जीरो सटा दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर। भैया ये बड़ा कि ये बड़ा आए, कौन बड़ा? न लग रहा है 15000 बड़ा, लेकिन आप लोग को उस समय लगता है लंबा चौड़ा अलग अलग है, लगता है वही होगा, शुरू में तो लगभग करता होगा, नहीं लगता होगा। एक्चुअल में इसमें लिखेंगे अतः द्वितीय घनाभ, द्वितीय घनाभ, जो कि घनाभ ही क्या है? द्वितीय घनाभ अर्थात घन को बनाने में अधिक गत्ते की आवश्यकता पड़ेगी। अधिक आ रहा है ना वीडियो में? गत्ते की अधिक नहीं आ रहा है, अधिक गत्ते, अरे चलो इधर लिख देते हैं, अधिक
गत्ते की जरूरत पड़ेगी। यार यही ना पूछ रहा है, बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया ना?